भगवान शिव को कमल बहुत प्रिय है। कमल भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो आज राम जी 1000 कमल भगवान श्री शिव जी को चढ़ा रहे थे, तो एक कमल कम पड़ गया, एक मंत्र अधूरा रह गया। अब राम जी ने सोचा कि अरे यहाँ पर मंत्र तो 1000 कमल का है, लेकिन यहाँ पर 999 ही कमल है, अब क्या करें। तो राम जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारा हाथ भी कमल है, पैर भी कमल है, मुख भी कमल है, हमारे अंगों की तुलना प्रायः कमल से करते हैं। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारु, नव कंज लोचन भी कमल है, मेरा हाथ भी कमल है, मेरा मुख भी कमल है, मेरा पूरा शरीर कमल है। तो भगवान राम ने तनिक विलंब नहीं किया और भगवान राम ने अपना नेत्र निकाल करके भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वही भोलेनाथ का तीसरा नेत्र बन गया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। तो महाराज राम जी शंकर जी को इतना मानते हैं कि अपना नेत्र निकाल करके समर्पित कर देते हैं, और वही अर्पित कर देते। नाथ का तीसरा नेत्र है। तो शिव जी में, राम जी में कहीं बड़ा छोट कहत अपराधू, किसी भगवान को छोटा किसी को बड़ा ये कहने का अपराध कभी मत करना, कभी अपराध मत करना कि राम जी बड़े हैं, कि श्याम जी बड़े हैं, कि भोलेनाथ बड़े हैं, कि दुर्गा मैया बड़ी है। अरे अपनी अपनी भक्ति है। किसी को हमारे भोलेनाथ अच्छे लगते हैं, तो किसी को बांसुरी बजाते हुए हमारे कान्हा जी अच्छे लगते हैं, ठुमक ठुमक चलते हैं, तिरछी नजरों से बाल घुंघराले पीतांबर को धारण किए हुए, मोटे मोटे काजल लगाए हुए। तो किसी को हमारे श्याम जी अच्छे लगते हैं, किसी को धनुष बाण लिए हुए भगवान राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को 8 भुजा वाली माता जी अच्छी लगती हैं, किसी को सूंड वाले गणपति जी अच्छे लगते हैं। तो अपनी अपनी आस्था है, लेकिन ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कहीं बड़े छोट कहत अपराधू, बाबा ने कहा कि किसी को छोटा या बड़ा कहने की भूल मत करना। और शंकर जी तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि शंकर जी की भक्ति सबसे आसान है। शंकर जी इतने दयालु हैं कि एक महिमन में श्लोक आता है, भगवान की आराधना है, बड़ी सुंदर आराधना है भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ की वो आराधना क्या है? अब मुझे अर्थ देखो, इसे व्याकरण के शास्त्र से तो मैं अर्थ नहीं लगाता हूं, लेकिन अपनी भावांजलि जो है आप सबको बताता हूं। आप सबको कहना क्या है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। हे भोलेनाथ आप कौन हो? तो कहा आत्मा त्वं, आप मेरी आत्मा हो। भोलेनाथ कौन है? आत्मा है। आत्मा त्वं और गिरिजामति सहचरा, जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, वह कौन है? पार्वती जी हैं। सहचरा प्राणा, जो हमारे प्राण हैं वह आपके गण हैं, नंदी श्रृंगी भृंगी सर्प देवता कार्तिकेय जी आदि आदि। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। हे भोलेनाथ मैं आपका मंदिर नहीं बना सकता, मेरे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका मंदिर बना पाऊं, इसलिए मेरे इस शरीर को आप अपना मंदिर समझ लेना। इस शरीर को क्या समझना?
मंदिर समझ लेना, और जो मेरी आत्मा है वो आप हो, जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती जी हैं, जो मेरे प्राण हैं वो आपके गण हैं, और प्राणा शरीरम गृहम, और जो मेरा शरीर है इसी को आप अपना मंदिर समझ लेना। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे भोलेनाथ, मैं आपका पूजन अर्चना नहीं कर सकता, तो जो भी हमारे पास है, जो मैं विषयों का भोग करता हूँ, इसी को आप अपना पूजन समझ लेना। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे भोलेनाथ, आप तो समाधि लगाने वाले हो, लेकिन हम पापात्मा हैं, हम समाधि नहीं लगा सकते। तो जो मेरी निद्रा है, जो हम सोते हैं, इसी को आप अपनी समाधि समझ लेना। जो रात्रि में हम सो जाते हैं, इसी को आप अपनी समाधि समझ लेना। मेरे शरीर को आप अपना मंदिर समझ लेना। जो मेरी बुद्धि है, इसे आप पार्वती समझ लेना, और जो मेरे प्राण हैं, इनको आप अपना गण समझ लेना, और मेरी सोने की को आप अपनी समाधि समझ लेना। और पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। हम आपकी परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि आप करालम महाकाल कालम कृपालम, आपका स्वरूप बहुत बड़ा है, इसलिए जो हम चलते फिरते रहते हैं, इसी को आप अपनी परिक्रमा समझ लेना। जो भी चलते फिरते रहते हैं, इसे आप अपनी परिक्रमा समझ लेना। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि सूत्राणि शरवागिरो। मैं आपका सूत्र नहीं कर सकता, आरती नहीं कर सकता, आपकी स्तुति नहीं कर सकता, तो जो मैं भी प्रपंच सुनता हूँ, इसी को आप अपना स्तुति समझ लेना। सूत्राणि शरवागिरो। और यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम, मैं जो भी काम करता हूँ, इसी को आप अपना आराधन समझ लेना। ये भाव होना चाहिए। ये केवल कहना नहीं है, इसको जीवन में भी उतारना। और जिस दिन जीवन में उतार लिए, तो भगवान फिर हमसे ज्यादा दूर नहीं। आपने एक कथा सुनी होगी, अभी हमने रामेश्वर की कथा सुनी। बैजनाथ, आप कौन कौन गए हैं? देखो, बैद्यनाथ और बैजनाथ अलग अलग हैं। बैद्यनाथ कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो ज्योतिर्लिंग है। और एक है बैजनाथ, बाबा धाम, जहाँ पर जल चढ़ाने आप लोग जाते हैं। वहाँ की कथा आपने सुनी होगी कि एक चोर था, हमेशा चोरी करता था, हमेशा चोरी काम किया करता था। कभी कहीं से कुछ चुरा करके लाता, कहीं कहीं से कुछ चुरा करके लाता। उसका चोरी करना ही पेशा था, और चोरी करते करते जो मिल जाता उसी से अपनी जीविकोपार्जन करता था, अपने पत्नी बच्चों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता था। एक दिन क्या हुआ कि चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला। पूरे गांव का भ्रमण किया, लेकिन चोरी करने